2 फरवरी 2026 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है। राहुल गांधी हाथ में कुछ कागज लेकर खड़े थे। वो देश के पुराने आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने की एक किताब से कुछ पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। सोचिए, देश का सबसे बड़ा फौजी ऑफिसर, वो आदमी जिसने 2020 में चाइना की आंखों में आंखें डालकर बात की थी, वो अपनी जिंदगी भर का सच देश को बताना चाहता है। किताब लिखी जा चुकी थी, पब्लिशर्स तैयार थे, अमेज़न पर लिंक आ चुका था, और फिर अचानक वो किताब गायब हो जाती है। सरकार कहती है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अपोजिशन कहता है सरकार अपनी सिर्फ नाक बचाना चाहती है। आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है? क्या गलवान वैली में उस रात कोई ऐसा ऑर्डर था जो पीएमओ ने नहीं दिया? क्या अग्निवीर स्कीम आर्मी पर जबरदस्ती थोपी गई थी? आज इस वीडियो में हम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के उन बैन पन्नों को पलटेंगे जो शायद आपको मार्केट में कभी मिलने वाले ही नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2023 से। जनरल नरवाने रिटायर होने के बाद अपनी आत्मकथा लिखते हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस, जो दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशर है, वो इसके हिस्से रिलीज करता है। न्यूज आती है कि अप्रैल 2024 तक किताब मार्केट में होगी, लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की। नियम के मुताबिक अगर कोई भी पुराना ऑफिसर सेंसिटिव टॉपिक पर लिखता है तो उसे एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आमतौर पर ये फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इस बार ये रिव्यू कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब 2026 आ चुका है। जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया तो सरकार ने कहा ऐसी कोई किताब ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन सवाल ये है, अगर किताब में सब कुछ आर्मी के शान के बारे में था तो रोका क्यों गया? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस किताब के 2 ऐसे चैप्टर हैं जो 2026 के पॉलिटिकल माहौल में भूकंप ला सकते हैं। पहला, चाइना बॉर्डर का सच, और दूसरा, अग्निवीर का जन्म। कमेंट करके बताइए, क्या एक आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के बाद सच बोलने का हक होना चाहिए या सीक्रेट्स ही रहने चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं उस रात की जिसका सच शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता। 31 अगस्त 2020 गलवान क्लैश के कुछ महीने बाद की बात है। इंडियन आर्मी ने एक बहादुरी भरा कदम उठाया और कैलाश रेंज की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। चाइना बौखला गया। रिपोर्ट्स और लीक्ड एक्सपर्ट्स के मुताबिक जनरल नरवाने लिखते हैं कि उस रात चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने टैंक्स आगे बढ़ा दिए। वो सीधा इंडियन पोजीशंस की तरफ आ रहे थे। ये वॉर जैसी सिचुएशन थी, बॉर्डर पर तनाव अपने चरम पे था। जनरल नरवाने ने तुरंत दिल्ली फोन लगाया। वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और पीएमओ से क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहते थे। सिचुएशन सिंपल थी, अगर चाइना के टैंक्स एक लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या हमें गोली चलानी होगी? क्योंकि अगर गोली चलती तो इंडिया चाइना में फुल स्केल पर वॉर शुरू हो सकती थी, और अगर नहीं चलती तो हम जमीन खो देते। ऐसे नाजुक मोड़ पे जनरल को उम्मीद थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदारी लेगी, लेकिन उन्हें जवाब मिला, जो उचित समझो वो करो। नरवाने लिखते हैं कि वो उस पल बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे। इस लाइन का मतलब समझिए, पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेने से मना कर दिया था। अगर नरवाने गोली चलाते और वॉर होती तो नेता कहते जनरल ने गलती की, अगर जमीन जाती तो कहते जनरल डर गया। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये दिखाता है कि जब हमारे जवान बॉर्डर पर जान दे रहे थे तब दिल्ली में डिसीजन पैरालिसिस था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब आते हैं दूसरे बॉम्ब पे, अग्निपथ स्कीम। जब ये स्कीम आई थी तो सरकार और गोदी मीडिया ने जोर जोर से कहा था कि आर्मी की मांग है। कहा गया कि आर्मी यंग होना चाहती है, लेकिन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का सच कुछ और कहता है। जनरल नरवाने बताते हैं कि आर्मी ने जो प्रपोजल दिया था उसका नाम था टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को शॉर्ट टर्म के लिए लेना था, जवानों को नहीं। और सबसे बड़ी बात, आर्मी चाहती थी कि 75% सोल्जर्स को परमानेंट किया जाए, लेकिन जब फाइनल स्कीम अनाउंस हुई तो रिटेंशन रेट 75% से घटकर 25% कर दिया गया। नरवाने किताब में लिखते हैं कि ये नेवी और एयर फोर्स के लिए अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जैसा था। उन्हें कंसल्ट ही नहीं किया गया था। सोचिए, तीनों सेनाओं का ढांचा बदल दिया गया और नेवी एयर फोर्स चीफ को सरप्राइज मिला। यहाँ तक कि शुरू में अग्निवीर की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए महीना प्रपोज की गई थी, एक मजदूर से भी कम। वो तो जनरल नरवाने ने अपने आड़े हाथ लिया और कहा कि हमें सोल्जर्स चाहिए, डेली वेजर्स नहीं। तब जाकर सैलरी बढ़ाई गई। ये सब बताता है कि अग्निवीर स्कीम मिलिट्री नेसेसिटी नहीं बल्कि बजट सेविंग स्कीम थी, पेंशन का पैसा बचाने के लिए। इस किताब में सिर्फ चाइना और अग्निवीर नहीं बल्कि रसिया का भी जिक्र है। लीक्ड रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्राइसिस के वक्त रशियन एम्बेसडर ने जनरल नरवाने को सलाह दी थी कि वेस्टर्न कंट्रीज के बहकावे में न आए। ये दिखाता है कि कैसे जियो पॉलिटिक्स में इंडिया फंसा हुआ था। वापस आते हैं आज के सवाल पर, क्या ये किताब
रिलीज होनी चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कहता है कि आप ट्रूप्स लोकेशन या ऑपरेशन प्लान्स लीक नहीं कर सकते। सही बात है, लेकिन क्या ये बताना कि सरकार डिसीजन लेने में डर रही थी कोई ऑपरेशनल सीक्रेट है, या फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट से बचाने की कोशिश है? देश की सुरक्षा सिर्फ बंदूकों से नहीं, सच्चाई से भी होती है। अगर हमारे लीडर्स गलती करते हैं तो सुधारने के लिए उस गलती को मानना जरूरी है, छुपाना नहीं। जनरल नरवाने की किताब शायद अभी बैंड है, लेकिन सच्चाई देर सवेर बाहर आ ही जाती है। आपका क्या मानना है? क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? अगर ये रिलीज हुई हमें कमेंट में यस लिख के बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया बताया तो लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो सच जो हेडलाइंस में नहीं दिखता। बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।